अगर आपको ये वीडियो में मेरी कोई भी बात गलत लगे तो आप मिनिमम 4 से 5 डॉक्टर जिसकी बात हो रही हो BAMS की या BHMS की जिसकी भी बात हो रही हो और वो आपको गलत लगे तो वो आप मिनिमम 4 से 5 डॉक्टर वो जो हो उनसे पूछ लेना। करंट में हो, पढ़ाई कर ले हो, 15-16 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको आप पूछ लेना। और ये बात देखो मैंने इस वीडियो में आगे बताई है कि जिसको पसंद नहीं आता ना BAMS वो आधा ही छोड़ देते हैं। देखो इसमें बताया है, आविष्कार वह आवश्यकता की जननी है, ऐसा हमने सुना है। तो फिर जब नेट का रिजल्ट पास में आएगा ना, फिर आ जाएगा ना जब, तब घर वाले, परिवार वाले सब बोलेंगे कि देखो ड्रॉप का अगर सोच रहे हो तो फिर ड्रॉप लेना है तो फिर कठिन परिश्रम करने की तैयारी है ना, पढ़ाई करने की तैयारी है ना, तो ही ड्रॉप लेना। फिर कई सारे बोलेंगे कि भाई अब ड्रॉप का रहना तो ये जैसे जिसमें मिल रहा है उसमें ले ले, बाद में नीट की तैयारी करना और अगले साल वापस नीट तो देना ही, लेकिन कि जिसमें मिल रहा है वो ले ले। तो फिर इसमें जल्दबाजी में हम कई गलत निर्णय ना ले बैठे, इसलिए ये वीडियो ज़रा नीट के पहले ही देख लो। फिर रिज़ल्ट आने के बाद सब ड्रॉप लेने वाले या फिर MBBS में नहीं मिलने वाले, वे सब जल्दबाजी में ये दो में से कोई भी एक पसंद कर लेता है। तो मेरे मेरा सब एक फ्रेंड ही मुझे बताते रहते हैं, मुझे फ्रेंड ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनसे आंसर ऐसे डाल देता हूँ। और मेरा कोई व्यू बढ़ाने के लिए नहीं है, बस ऐसा ही अपने डियर नियर वंस के लिए ही है। देखो आगे का बहुत छोटा सा ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। BAMS और BHMS का जो डिफरेंस है वो मैं मेरे जो डियर नियर वंस है उसको उधर जाने के बाद फिर पछतावा ना हो इसके लिए, और मेरा भी कुछ स्वार्थ है, बताऊंगा सब आगे वीडियो में। बराबर। तो आपको जहाँ पर 5 साल पढ़ने का है, जहाँ पर रहने का है, वहाँ का कुछ तो जान लीजिए थोड़ा बहुत कि भाई मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसमें क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई करने वाले हैं हम, वो कहाँ पर है। बराबर। और आप को मालूम ही होगा BAMS और BHMS में डिफरेंस क्या है वो। बराबर। लेकिन मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही कहूँगा, आंसर आपको खुद ढूंढना है। बराबर। तो BAMS में क्या पढ़ाई होती है या BHMS में क्या पढ़ाई होती है, आपको अगर ऐसा है कि नाम के अगर डॉक्टर लग जाए तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस जो है, आपको सारवार जो है वो आपको एलोपैथी की ही करनी है, तो उसके लिए कौन सा है दो में से बेस्ट है। अगर आपको MBBS में आपका नंबर लग जाता है तो अच्छी बात है, तो आप उसमें ही लेना। लेकिन अगर उसमें ना लगे तो फिर हमें क्या करना है, उसके लिए ये वीडियो है। बराबर। अगर आपको अंत में एलोपैथी की ही प्रैक्टिस करनी हो तो फिर आपको BAMS लेना चाहिए या फिर BHMS लेना चाहिए, दोनों में क्या पढ़ाई होती है, ये सब आप ऐसे ढूंढ कर सर्च किया करो और देख लो, अभी आपके पास टाइम है। बराबर। तो ऐसा यूट्यूब पर सर्च करना कि भाई क्या पढ़ाई होती है, आयुर्वेद यानी क्या, होम्योपैथी क्या है। ये जो गोलियां है वो होम्योपैथी की दवाइयाँ है, और ये होम्योपैथी की ट्रीटमेंट पद्धति में ये दिया जाता है। जबकि BAMS है आयुर्वेद, तो उसमें ये सब रहता है। तो फिर आपको इसकी पढ़ाई करनी होगी, काढ़ा, उबला हुआ पानी, ये सब नीम जो है वो सब इसमें लिखते हैं मिक्स ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेकिन मॉडर्न आयुर्वेद में भी यही आता है। फिर वहाँ पर जाकर अगर आपको अच्छा नहीं लगे और आपको होम्योपैथी करना हो या फिर एलोपैथी ही आपको करना हो तो फिर क्या सही है, वो आपके जो पहचान वाले हो उनको पूछ लेना थोड़ा बहुत, उसके पास से 2-3 को पूछना, 1-2 को नहीं, 4-5 को पूछ लेना। बराबर। ठीक है, उनको पूछना कि ये भी पूछना कि BAMS वाले कोई पहचान वाले हो, नहीं हो तो भी किसी को भी पूछ लेना है, कुछ पूछ लेना, वो कोई भी सब आंसर तो देते हैं, इतने सब अच्छे ही होते हैं। मैंने कोई मेरे भी कांटेक्ट में नहीं थे, मैंने भी बहुत सारे ढूंढा ऐसे आगे जो पढ़ते हैं हमारे कोई पहचान वाले होते हैं, कोई भी डॉक्टर हो उसे पूछते हैं भाई तुम्हारे बेच में है कोई, ऐसा पूछना सबको। मतलब उनको पूछना कि आपकी बैच में आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें से ऐसे कितने परसेंट होते हैं कि भाई जो बीच में से ही पढ़ाई छोड़कर चले गए, उनको कोई केटी या वैसा हुआ, पास नहीं हुए। वो पढ़ाई भी सब अघरी होती है, सब कठिन ही रहता है, सब इतना सरल नहीं है सब। मुझे तो सबसे कठिन आयुर्वेदा लगता है, BAMS लगता है, क्योंकि उसमें संस्कृत वगैरह आता है, पहले
जो सब्जेक्ट रहते हैं आप सर्च करना, BAMS का जो सिलेबस है उसमें क्या आता है सब देख लेने का यहाँ पर खोल के, तो आपको बताएंगे। इस पहले साल में बहुत सारा कुछ आता है। ये जो है वो अभी मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, वो वापस थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं चलो ये संस्कृत का एक का दिखा देता हूँ। BAMS सिलेबस देखो ये क्या आता है। आयुर्वेदा निरूपण, द्रव्य विज्ञान, प्रत्यक्षा पर परीक्षा, अनुमापन परीक्षा, परीक्षा समन्वय, द्रव्य प्रभाव, मिश्र गुण, व्याधि विज्ञान, बेसिक पैथोलॉजी, होम्यो हेमेटोलॉजी, ये सब उनका रहता है। जब पहला ईयर होता है ना तब उसमें थोड़ा संस्कृत वगैरह भी आता है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन सब दिखाते भी है कि उसमें सिलेबस आयुर्वेदा का जो होता है उसमें संस्कृत आता है पहले ईयर में। देखिए आया है, पहले ईयर में संस्कृत आया, क्रिया शरीर रचना शरीर ये सब उसमें आता है। जो लोग पिछले 3 साल पहले या फिर 3 साल कोई भी डॉक्टर हो करंट जो वहाँ पर पढ़ रहा हो उनको पूछ लेना कि भाई फैकल्टी वगैरह कैसी है। फिर आपको ये पहले तो क्लियर हो जाना है कि आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है। एलोपैथी की करनी है तो उसके लिए कौन सा सही रहेगा, BAMS या फिर BHMS। मेरे ख्याल मुताबिक BHMS एलोपैथी की प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है। 90% जो BAMS डॉक्टर और BHMS डॉक्टर है वे सब एलोपैथी की ही प्रैक्टिस करते हैं। मेरा स्वार्थ यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को BAMS में जाना है, जिनको उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तो उनको वहाँ पर जाने नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अनजाने में वो पसंद कर लेते हैं जिसको रुचि नहीं है, वो भी सिर्फ डॉक्टर आगे लगाना हो वे भी इसमें अनजाने में ले लेते हैं। अगर मेरे मार्क्स कम है तो फिर मुझे BAMS में जाना है तो वहाँ पर इतनी भीड़ रहेगी तो फिर मुझे कम चांसेस रहेंगे ना मेरा। इसलिए आपको अगर BAMS में रुचि हो तो आप वही लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में पढ़ाई करेंगे बराबर। और अभी जो ये जो है अभी की गवर्नमेंट है वो आयुर्वेदिक को ज़्यादा प्रमोट करती है। क्या पता अगले साल अगली बार जब हो तब दूसरी गवर्नमेंट आए तो वो आयुर्वेद को प्रमोट ना भी करे, तो इसलिए अभी सब आयुर्वेद में जा रहे हैं। एक मेरे फ्रेंड ने पूछा था मुझे कि अभी BAMS में सब जा क्यों रहे और तुझे भी BAMS में क्यों जाना है, तो मुझे संस्कृत वगैरह थोड़ी बहुत आती है और उसमें मुझे थोड़ी इंटरेस्ट है तो फिर इसीलिए मुझे लेना है। BAMS का एक स्टैंडर्ड है, 5,000 साल से हमारे ऋषि मुनियों जो है वो आयुर्वेद में उसके ग्रंथ है, उनके ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। इसलिए मेरे लिए थोड़ा कंफर्ट जोन है, इसलिए मैं इसमें उसमें जाना चाहता हूँ। आपको अगर उसकी ही प्रैक्टिस करनी हो BAMS की ही तो आप उसमें आ सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। मेरा नहीं है तो मैं आ सकते हैं नहीं बोल सकता, तो उसमें हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी हो तो फिर होम्योपैथी सही रहेगा, और होम्योपैथी की ही प्रैक्टिस करनी हो तो भी वो रहेगा। फिर कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न है कि BHMS में और BAMS में MD या मास्टर डिग्री नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में मास्टर डिग्री होती है। BHMS में भी मास्टर डिग्री होती ही है। MD इन होम्योपैथी होती है सब जगह। होम्योपैथी कॉलेज लिस्ट ऐसे होता ही होगा ना। इस तरह MD होम्योपैथी, ये देखो कुछ ने पूछा भी रखा MD होम्योपैथी 3 ईयर पोस्ट, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है होम्योपैथी में, और MD होता ही है बराबर। और BAMS में भी होता ही होगा, वो आप खुद अब ढूंढ लेना। अभी नहीं होता होता है अभी, वो आप खुद ढूंढ लेना। शायद MS नहीं होता होगा लेकिन उसमें भी होता तो है। MS इन होम्योपैथी सर्च करके देखते हैं। MS ट्रीटमेंट फॉर some kinds of used paper lens sometimes। मुझे इसमें इतना इंग्लिश नहीं आता है, आप खुद किसी को पूछ लेना और उस पर विश्वास रखना, या कोई पढ़ाई कर रहा हो इसमें सर्च करना होम्योपैथी MS कॉलेजेस, तो फिर उनको कॉल करके उनको आप पूछ लेना बराबर है। अभी ट्रेंड क्या है भाई, सबसे पहले गवर्नमेंट भर्ती है, गवर्नमेंट MBBS, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, और फिर गवर्नमेंट होम्योपैथी बराबर। तो हमें ट्रेंड में जाने से अच्छा है हमें जिसमें रुचि हो वो हमें ले। MBBS में रुचि है तो फिर MBBS ही करना चाहिए, लेकिन अभी उसमें नहीं मिल रहा हो तो फिर आप ड्रॉप लेना या फिर इसमें लेना वो आपकी चॉइस है। अभी चॉइस के मुताबिक आप फिर दोनों में से सही
चूज़ करिएगा, तो जिनको जहाँ जाना है वहाँ पर जा सके, वो मेरा स्वार्थ है। और वो पूछ लेना कि वो आपकी जो है, आपकी जो कॉलेज थी उस बैच में होम्योपैथी या कोई भी आयुर्वेदा, कोई भी किसी को पूछ लेना कि भाई उसमें से कितने परसेंट ऐसे होते हैं कि कोई छोड़ देते हैं बीच में से कॉलेज। वो सरल रहता है, किसी को पसंद नहीं आता BAMS तो फिर वो छोड़ भी देते हैं, चले भी जाते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर, अभी थोड़ा टाइम है तो टेक लीजिए। यूनिवर्सिटी में से कॉल आएंगे, बहुत सारा बताएंगे। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अभी अभी, मुझे पता नहीं है सच है कि गलत है, लेकिन मुझे अभी अभी ऐसा पता चला कि जो लोग विदेश में जाते हैं, फॉरेन जहाँ जो जाते हैं, रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, फिलीपाइन जो पढ़ने जाते हैं, तो वे सब वापस क्यों नहीं आते हैं? उनको उनको क्या केटी वेटी सब आती नहीं है? उनको उसकी लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं कई कई जगह, जैसे रशिया या जर्मनी वगैरह में। तो वहाँ पर सब इतने होशियार है कि किसी को केटी वगैरह सब आती नहीं, और सब इतने सिंसियरिटी से सब पढ़ते हैं। ये BCom वाले हैं, BBA वाले हैं, जो भी पढ़ते हैं, कोई मास्टर डिग्री करने के लिए जाते हैं, वो सब इतने होशियार है, कोई सब पास ही होते हैं, सब अच्छे से काम भी करते हैं साइड में, और मतलब कमाते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मुझे ऐसा पता चला कि भाई वहाँ पर एग्ज़ाम में कैसा होता है कि भाई असाइनमेंट वगैरह जमा करने का होता है, और वो सिर्फ होता है, इसलिए हमारे जितना इतना एग्ज़ाम प्रेशर ही नहीं होता, इसलिए सब पास ही हो जाते हैं, किसी को कुछ दिक्कत ही नहीं आती। तो आप अगर MBBS में या उधर फॉरेन जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन वापस आना फिर मुझे मिलना। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे मिलना फिर, ठीक है? और आना वापस ही, वहाँ पर ही सेटल होना हो तो फिर इन्वेस्ट वहाँ पर आप करेंगे, तो फिर इकोनॉमी वहाँ पर, वो सब बात के जो जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा जानना चाहता है मेरे से, तो फिर बाद में मुझे कॉल करिएगा, नंबर होगा ही, नहीं होगा तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया है। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय।